हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। दिस इज तेजना एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चैप्टर चल रहा था हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और उसमें आज ये लेक्चर 3। पहले दो लेक्चर में हमने न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा था और सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में। आज के लेक्चर में हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका मतलब है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लेंथ ऑफ डीएनए कैसे निकालते हैं। तो लेंथ ऑफ डीएनए निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला क्या है लेंथ ऑफ डीएनए निकालने का? टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर को, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर को मल्टीप्लाई करते हैं हम डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर। दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर से, तो हमारे पास लेंथ ऑफ डीएनए आ जाएगी। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर होते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई में जो डिस्टेंस होता है दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच का वो होता है 0.34 इंटू 10⁻⁻⁹। जब आप मल्टीप्लाई करोगे आंसर निकालोगे तो आपके पास आंसर निकलेगा 2.24 मीटर, यानी लेंथ ऑफ डीएनए यहाँ पर क्या निकल जाती है 2.2 मीटर निकल जाती है। अब अगर किसी सेल में न्यूक्लियस का साइज देखोगे तो वो सिर्फ 10⁻⁻⁶ अप्रोक्सीमेटली इतना ही साइज होता है, यानी डीएनए की लेंथ से तो ये साइज बहुत ज्यादा छोटा है। अब इमेजिन करो मैं आपको बहुत छोटी सी एक डिब्बी दे दूं और बहुत बड़ा थ्रेड दे दूं, तो आप इतने बड़े थ्रेड को इस डिब्बी के अंदर कैसे डालोगे? आप बोलोगे मैम इस डिब्बी के अंदर हम इस थ्रेड को फोल्ड कर डाल देंगे। उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर इतना बड़ा डीएनए फोल्डेड फॉर्म में होता है, पैकेजिंग की फॉर्म में होता है। हम पहले पढ़ेंगे डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स, फिर हम पढ़ेंगे डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में आप देखते हो जो डीएनए प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि ये डीएनए बनता कैसे है? डीएनए बनता है न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती हैं, N2 बेसिस, शुगर और फॉस्फेट। ये फॉस्फेट इस डीएनए को नेगेटिवली चार्ज और एसिडिक इन नेचर बना देता है और इसको पैक करने में कुछ प्रोटीन्स, कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स हेल्प करते हैं जिनको हम पॉलीअमीन्स बोलते हैं। अब हमें पता है प्रोकैरियोट्स जैसे कि ई कोलाई में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो नहीं है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है तो पूरे सेल के अंदर डीएनए फैला होगा। नहीं, सेल में एक किनारे पे डीएनए और ये प्रोटीन प्रेजेंट होंगे और इस रीजन को हम बोल देंगे न्यूक्लियोइड। फिर हम बात करें डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स के पास तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। अब यूकैरियोट्स में डीएनए तो हमें पता है नेगेटिवली चार्ज है और एसिडिक इन नेचर है क्योंकि फॉस्फेट आयन प्रेजेंट है। यहाँ पर भी कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन हेल्प करते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। ये बेसिक इन नेचर होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनते हैं, तो ये इनके पास बेसिक अमाइनो एसिड जैसे कि लाइसिन और आर्जिनिन होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन हमारे पास 5 तरह के हैं, H1, H2A, H2B, H3 और H4, जिसमें से H1 को आप एक बार छोड़ दो, ये बाकी चार H2A, H2B, H3 और H4 एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। अब ऑक्टामर का मतलब है 8। ये तो 4 तरह के प्रोटीन है, यानी इनके दो दो मॉलिक्यूल मिलकर एक 8 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम हिस्टोन ऑक्टामर बोलेंगे। जैसे कि H2A के 2 मॉलिक्यूल, H2B के 2 मॉलिक्यूल, H3 के 2 मॉलिक्यूल, H4 के 2 मॉलिक्यूल, इनने मिलकर क्या बना दिया, हिस्टोन ऑक्टामर बना दिया। अब इस हिस्टोन ऑक्टामर के आगे डीएनए क्या होगा, कोइल्ड होगा। क्या पूरा का पूरा डीएनए एक ही हिस्टोन ऑक्टामर के आगे कोइल्ड होगा? नहीं, एक हिस्टोन ऑक्टामर के आगे डीएनए 1.75 टन या 1/3/4 टन लेता है। कैसे? 1.75 का मतलब समझो इसको ध्यान से, 1.75 मतलब एक राउंड पूरा, दूसरा राउंड आधा और तीसरा राउंड आधे का भी आधा। ठीक है, और इतने 1.75 टन्स में कितने बेस पेयर आ जाते हैं, 200 बेस पेयर। ऊपर आपने पढ़ा टोटल बेस पेयर तो 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर है, ये तो सिर्फ 200 बेस पेयर है। तो ऐसे बहुत सारे ऑक्टामर्स जुड़ते हैं और डीएनए ऐसे साथ साथ क्या होता है, कोइल्ड होता है। अब दो ऑक्टामर के बीच में जो डीएनए है इसको हम बोलते हैं लिंकर डीएनए। एक बात याद रखना, जब इस हिस्टोन ऑक्टामर के साइड्स में कोइल हो जाता है डीएनए तो अब हम इसको ऑक्टामर नहीं बोलते, अब हम इसको न्यूक्लियोसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसम। तो आपको कोई पूछे न्यूक्लियोसम में क्या आ जाता है, ऑक्टामर और उसके साथ 1.75 टन्स डीएनए। क्लियर है? तो देखो ऐसे कितने सारे ऑक्टामर्स आपस में लगे हुए हैं और जो डीएनए दो एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम्स के बीच में प्रेजेंट है उसको हम लिंकर डीएनए बोलते हैं। तो मैम H1 का काम क्या है? H1 इस ऑक्टामर के साइड पे डीएनए को फिक्स करता है जैसे जैसे डीएनए फर्दर पैकेजिंग की ओर चलता है। तो ये क्या है हमारे पास, ये आ गया H1 हिस्टोन। क्लियर है ये? अब देखो जब आप ये स्ट्रक्चर्स देखते हो, ये स्ट्रक्चर आपको ऐसे नहीं लग रहा कि बहुत बड़ा एक धागा है और उसमें मोती पिरोए गए हैं, है ना? तो जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये स्ट्रक्चर देखते हो तो आपको बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह ये स्ट्रक्चर नजर आता है। इसको हम बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल भी बोलते हैं।
ठीक है। हमें पता है जब भी कोई सेल नॉन डिवाइडिंग होता है तो वहां पर क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है, और सेल जब डिवाइड करने लगता है ये क्रोमैटिन कंडेंस होकर एक प्रॉपर फॉर्म बना लेता है जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। और क्रोमोसोम सबसे अच्छी तरह से हमें सेल डिवीजन के टाइम पे मेटाफेज स्टेज पे दिखते हैं, जब क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी पढ़ने के लिए बिल्कुल सही होती है, बिल्कुल क्लियर क्रोमोसोम हमें दिख रहे होते हैं। इसके आगे भी पैकेजिंग होती है, न्यूक्लियोसोम के आगे भी प्रॉपर पैकेजिंग होती है। देखो 2 नैनोमीटर का ये जो था हमारा डीएनए, ये आगे जाकर 1400 नैनोमीटर का क्रोमोसोम बनाता है। तो आगे फर्दर और पैकेजिंग भी होती है जिसके बारे में डिटेल में हम और कॉलेज वगैरह में बीएससी वगैरह में पढ़ते हैं, 12th में नहीं पढ़ते। यहाँ बस इतनी सी बात एनसीईआरटी लिखती है कि इसके आगे की पैकेजिंग के लिए, हाइयर लेवल की पैकेजिंग के लिए कुछ और सेट्स ऑफ प्रोटीन काम आते हैं, जिन प्रोटीन्स को हम नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन एनएचसी प्रोटीन्स बोलते हैं। यहाँ पर आप पढ़ोगे क्रोमैटिन 2 तरह का होता है, यू क्रोमैटिन और हिट्रोक्रोमैटिन। किसी भी टिपिकल न्यूक्लियस में अगर क्रोमैटिन लूजली पैक्ड है, तो जिस रीजन में क्रोमैटिन लूजली पैक्ड है उसको हम बोलेंगे यू क्रोमैटिन। जब आप इसको स्ट्रेन करोगे तो एक एसिटोकैरमाइन नाम का स्ट्रेन आता है, उससे हम इसको स्ट्रेन करते हैं, तो ये लाइटली स्ट्रेन्ड होता है। और यहाँ पर हिट्रोक्रोमैटिन आप देखोगे तो जहां क्रोमैटिन डेंसली पैक्ड है उस रीजन को हम हिट्रोक्रोमैटिन बोलते हैं। ये डार्कली स्टेन होता है, जब आप इसको स्टेन करते हो, डाई करते हो, तो ये डार्कली स्टेन होता है। ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा क्योंकि देखो ये लूज पैक्ड है, तो ये डीएनए से एमआरएनए फटाफट बनवा पाएगा, ठीक है। तो ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा और ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा। ये पॉइंट एनसीईआरटी के बाहर का है, पर इसको कर लो। जो यू क्रोमैटिन है लूजली पैक्ड डीएनए, लूजली पैक्ड क्रोमैटिन है, ये अर्ली एस फेज में रेप्लिकेट होता है, और जो हिट्रोक्रोमैटिन है वो लेट एस फेज में रेप्लिकेट होता है। ये बस आपको ये जो डायग्राम लगाया हुआ है ये बताया हुआ है कि इसके बाद फर्दर पैकेजिंग होती है जिसमें नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन काम आते हैं। इसको पढ़ना आपने नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल की, जिसमें हम अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे हमें पता चला कि हमारे अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए। अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो आप बाइक्यूल्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में जो फर्स्ट कमेंट है वो पिंड है, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर ये नोट्स ले सकते हो। हर चैप्टर के ऐसे नोट्स प्रेजेंट है, कंसाइज फॉर्म में एनसीईआरटी की हर एक लाइन यहाँ पर कवर है। बोर्ड्स हो, नीट हो, सीयूईटी हो, कोई भी और बायोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम हो, वहां पर ये आपको बहुत काम में आएंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही लेक्चर्स हम केमिस्ट्री के भी अपलोड कर रहे हैं, क्लास 12th केमिस्ट्री के, तो वो भी आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच।